जय माँ काली। गुप्त नवरात्र नवमी महाविद्या माता मातंगी। जिस तरह प्रकट नवरात्र में नवमी महाविद्या माँ सिद्धिदात्री कही गई हैं, उसी तरह गुप्त नवरात्र में माँ का नवम स्वरूप माँ मातंगी के रूप में पूजन किया जाता है। माँ मातंगी हम सप्तशती के अनुसार बात करें तो माँ मातंगी का वर्ण हरे रंग का है, कहीं कहीं नील वर्ण भी कही गई है माता रानी। माँ ने रेशमी लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई है और माता रानी पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। माँ वीणा बजा रही हैं और माता ने अपने एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी धारण की हुई है। इसका अर्थ यह है कि माँ मातंगी क्योंकि उन्होंने खोपड़ी धारण की हुई है तो माँ तंत्र की देवी हैं। माँ पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं अर्थात माँ विद्या की देवी हैं। माँ वीणा बजा रही हैं अर्थात माँ संगीत की देवी हैं और माँ तंत्र से परिपूर्ण है अर्थात माँ वाक सिद्धि की देवी हैं। माँ मातंगी के जो भक्त होंगे, जो साधक होंगे, उनको वाक सिद्धि प्राप्त होगी, अनुपम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले तो ये है कि माँ मातंगी के लिए आपको व्रत रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। माँ मातंगी एकमात्र ऐसी देवी हैं जो आप सच्चे मन, वचन और कर्म से जिन्हें पुकार लें तो माँ प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं अपने भक्त को, अपने साधक को। केवल मन और वचन से ही माँ तृप्त हो जाती हैं। माँ के अवतार, माँ की कई कहानियाँ आती हैं कि माँ का अवतार कैसे हुआ है, प्रादुर्भाव कैसे हुआ है भगवती का। तो एक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं को के लिए माता पार्वती, जो स्वयं माँ अन्नपूर्णा भी हैं, वो भोजन निर्माण करती हैं और उन सभी का वो न्योता करती हैं, कैलाश पर्वत पर निमंत्रण करती हैं। तो जब सभी देवता भोजन करके उठ चुके होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा भोजन जो है वो नीचे गिर जाता है और माताओं को बड़ा दुख होता है कि देखिए भोजन सामग्री मैंने इतनी प्रेम से बनाई और सभी देवताओं ने उस सामग्री को गिरा दिए हैं। तो वहाँ से माँ मातंगी ने अपना अवतार प्रकट किया है। दूसरी कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता कैलाश में भोजन कर रहे होते हैं तो उसी समय कुछ चंडाल जाति की महिलाएं माँ पार्वती के दर्शन करने के लिए आती हैं। तो माँ पार्वती के दर्शन करने के लिए जैसे ही वो शिव जी के गणों से कहती हैं तो शिव जी के गण उनको बोलते हैं कि आप चंडालिनी हैं और हम आपको माता जी के दर्शन नहीं करने दे सकते। तब वो चंडालिनियाँ कहती हैं कि हम माता जी के लिए भोग लाए हैं। तो जब वो भोग जैसे ही दिखाती है तो वो आधे जूठे फल होते हैं जो चख के लाई होती हैं वो कि हम हमारी भगवती को, हमारे पास जो है हम खाली हाथ नहीं जाते। कभी भी हम किसी के घर जाएं हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए उनके लिए। तो जब वो देखती हैं कि हमें माँ से मिलने जाना है तो हम क्या लेकर जाएं, तो वो जूठे फल लेकर जाती हैं। तो शिव जी के गण और देवराजेंद्र उनका अपमान कर देते हैं कि आप माँ को, क्या हमारी भगवती को आप जूठे फल अर्पित करेंगी। उसी समय माता पार्वती कैलाश से निकल कर आती हैं और माँ सभी को ये शिक्षा देती हैं कि आज मैंने सभी के लिए भोजन बनाया कैलाश पर, आप सभी ने उस जूठन को गिरा दिए। उसी तरह ये अन्न है, ये अन्नपूर्णा है जो आपने गिराए हैं, जिनका आपने अपमान किए हैं। तो उसी तरफ दूसरी तरफ जब भक्ति भाव से मेरे लिए भोग लेकर आए हैं तो आपने उनका अपमान करके उनको भगा दिया। तो माँ क्रोधित होकर उस स्थान से, कैलाश के स्थान को छोड़ करके माँ अपनी चंडालिनी भक्तों के साथ में जाके रहने लगती हैं और माँ वहाँ पर माँ मातंगी के रूप में उन चंडालिनी के साथ में रहने लगती हैं। तो इसीलिए माँ उत्तिष्ठ चंडालिनी कहलाती हैं। उत्तिष्ठ चंडालिनी यानी जो घोर तंत्र की देवी हों और जिन्हें जूठे भोजन का भोग लगता हो। तो एकमात्र माँ मातंगी ऐसी भगवती हैं जिन्हें आज भी, जिनके स्थान में जूठे भोजन का भोग उनको लगाया जाता है। दूसरी कथा ये आती है कि एक बार भगवान विष्णु जी कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी पार्वती जी के लिए भेंट स्वरूप कुछ खाने के लिए भोग अर्पण करने गए। तो जब शिव जी और माता पार्वती जी भोजन कर रहे थे तो कुछ जूठन धरती पर गिर गई, उससे माँ मातंगी का जन्म हुआ। एक कथा के अनुसार माँ मातंगी मुनि मतंग की पुत्री हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं माँ के बारे में। तो मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू टोने को काटने की शक्ति प्राप्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। ये विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। ये 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का भी स्वरूप है। तो माँ मातंगी के स्वरूप की बात करें
तो देवी मातंगी गहरे नीले रंग की या श्याम वर्ण की है। कहीं कहीं माँ का वर्ण हरा बताया गया है। अर्धचंद्र धारण करती हैं। 3 नेत्र नशीले नेत्र हैं। रत्नमय सिंहासन पर माँ आसीन हैं। उनको कमल का आसन भी बहुत प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं। चतुर्भुजी हैं। लाल रंग के आभूषण उनको प्रिय हैं। सप्तशती के अनुसार माता रानी ने लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई है। दाएं हाथों में वीणा तथा मानव की खोपड़ी धारण करती हैं, कंकाल खोपड़ी धारण की हुई हैं तथा बाएं हाथों में खड़ग धारण करती हैं। उनकी यह अभय मुद्रा भी है। तोता हर समय उनके साथ रहता है, जो वाणी और वाचन के प्रतीक हैं। माता रानी के जो साधक हैं, मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोक हितकारी वाणी उनको बहुत पसंद है। अपशब्द माता रानी को पसंद नहीं है। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती हैं कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। तो माता रानी का जो भक्त होगा, जो साधक होगा, वो वाक्पटु होता है। और माता रानी की कृपा से उनका साधक जो बोलता है वो सिद्ध करने की क्षमता रखता है। माँ मातंगी, उनका पूजित नाम माँ मातंगी है। उनका और दूसरे नाम है सुमुखी, लघु श्यामा, श्यामला, राज मातंगी। ये सभी नामों से माँ को जाना जाता है। कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी। माता रानी की जो पूजा और साधना का विशेष समय है, वैशाख शुक्ल तृतीया को माँ की जयंती और माँ की साधना का विशेष पर्व मनाया जाता है। माँ का कुल है वो श्रीकुल है। जैसे हमें पता है कि 10 महाविद्याओं में से कुछ श्रीकुल में आती हैं और कुछ कार्यकुल में आती हैं। तो मातंगी की जो पूजा होती है वो श्रीकुल के अंतर्गत होती है। माँ का स्थान है वायव्य कोण है। माँ का भाव सौम्य है। लक्षण जो है कि माँ की कृपा से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, सम्मोहन एवं वशीकरण, तंत्र विद्या में पारंगत हो सकता है माँ का साधक, संगीत तथा ललित कला में निपुण हो सकता है माँ का साधक, जो भी वाक्पटु होता है माँ का साधक, सम्मोहन, वशीकरण, तंत्र विद्या और संगीत में, ललित कला में निपुण होता है, कलाकार होता है। और साथ ही माँ का शरीर काला है, कहीं कहीं स्थान पे काला बताया गया है, श्यामवर्ण बताया गया है, गहरा नीला बताया गया है, हरा भी बताया गया है। तो माँ मातंगी की कृपा से वाक्पटुता के साथ साथ में संगीत विद्या की देवी भी भगवती मातंगी हैं। माँ मातंगी देवी बीज मंत्र है ओम रीम क्लीम हूम मातंग्यै फट स्वाहा। माँ मातंगी के मंदिर मोडेश्वर में, गुजरात में भी हैं, जहाँ माता रानी को मोडेश्वरी माता जी के नाम से जाना जाता है। कई जगह पर माता जी के मंदिर हैं, जिसमें से मुख्य मंदिर लेकिन 2 मंदिर हैं, एक तो गुजरात में है और एक झाबुआ जिले में है। तो माँ मातंगी को गुजरात में माता मोडेश्वरी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो गुजरात के मोडेरा गांव में है। तो इसके संबंध में एक कथा प्रचलित है कि माँ मातंगी का ये मंदिर 16 सदी पुराना माना जाता है और मोडेरा भूतकाल में मोहेरकपुरा के नाम से जाना जाता था। तो उस नगर में वहाँ पर कर्णाक नाम का महादुष्ट आके वहाँ के दंपतियों को परेशान किया करता था। जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनको परेशान किया करता था और बच्चों को मार दिया करता था। तो वहाँ की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री श्री माता को वहाँ पे उन्होंने बोला कि माँ रक्षा करें इनकी। तो मोहेरकपुरा जो है वहाँ के ब्राह्मणों ने मिल करके श्री माता की स्थापना की और माता की स्तुति की, पूजा की। माँ जगदम्बा श्री माता को प्रसन्न किया और माता से मदद मांगी। श्री माता ने जब सारी बातें सुनी तो माता क्रोधित हुई और दिव्य तेज के साथ माता ने 18 भुजाओं के साथ शक्ति का रूप धारण कर ली और कर्णाक नाम के दैत्य का वध किया और मोढ़, विप्रो तथा वैश्यों का रक्षण किया। माँ ने तब से मोढ़ समाज की कुलदेवी के रूप में माता मातंगी को मोढ़ेश्वरी कहा जाता है। ये मंदिर अपने आप में गुजरात का बहुत अत्यधिक सिद्ध मंदिर है, जहाँ माता रानी की 18 भुजाएं हैं और शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र माना गया है ये मंदिर। तो जिनको भी वाक सिद्धि प्राप्त करनी है, जिन्हों में सुरों की देवी माना जाता है, संगीत प्रेमी हैं जो, वो सभी माता मातंगी का ध्यान पूजन बड़े प्रेम भाव से करें। माता थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न होती है। माँ को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से आप माँ की पूजा करें। माता मातंगी बहुत कम में, बहुत अल्प भक्ति में ही बहुत अत्यधिक फल देने वाली हैं। जय माँ काली।